कांग्रेस के जाल में फंसे शिवराज, अपनी योजनाओं का प्रचार भूली बीजेपी सरकार, कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं आरोप प्रत्यारोपों का खेल। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी अभी तक कर्नाटक की हार से उबर नहीं पाई है। पार्टी नेता मंथन कर रहे हैं और इस मंथन में जो कुछ शुरुआत में सामने आया है उससे साफ हो गया है कि बीजेपी अपनी योजनाओं का प्रचार आम जनता तक नहीं पहुंचा पाई थी। एक सर्वे में यह भी सामने आया है कि 1000 में सिर्फ 2 लोग ही बता पा रहे थे कि वो केंद्र या राज्य की योजना के बारे में जानते हैं, जबकि कांग्रेस की गारंटियों की बात घर घर तक पहुंच पाई थी और कांग्रेस की गारंटियों ने खेल कर दिया। कर्नाटक के खेल को अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी खेलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर कांग्रेस की ओर से गारंटियों की बरसात शुरू हो गई है। साथ ही बीजेपी पर रोज एक नया आरोप भी लगा दिया जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस की चालों में सत्ताधारी दल बीजेपी पूरी तरह सुलझती नजर आ रही है और अपनी योजनाओं का प्रचार तक नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता में बीते 18 सालों में से बीजेपी की सरकार है। इस दौरान बीजेपी सरकार द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री हवाई तीर्थ दर्शन योजना और लाडली बहना योजना ने भी बीजेपी सरकार का ग्राफ काफी ऊंचा उठाया दिया था। आलम यह था कि बीजेपी सरकार की लाडली बहन योजना के एवज में कांग्रेस को भी नारी सम्मान योजना की घोषणा करनी पड़ी। बीते महीनों तक बीजेपी सरकार और कार्यकर्ता इन योजनाओं का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से बीजेपी इन योजनाओं की ब्रांडिंग भूलकर कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह गई है। दरअसल बीजेपी के आरोप प्रत्यारोपों के दौर में उलझने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है पार्टी के अंदर छिड़ी आपसी कलह के चलते, जिस कारण कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और सत्ताधारी दल कांग्रेस की प्लानिंग में उलझ कर रह गया है। ताजा मामला बुंदेलखंड का है, जहां बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों के आपसी मनमुटाव ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत तक कर दी थी। इतना ही नहीं, नाराज मंत्रियों ने यहां तक धमकी दे दी थी कि सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। ये मामला जैसे तैसे थमा ही था कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आकाश राजपूत द्वारा डाली गई एक पोस्ट ने मामले को फिर से तूल दे दिया। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। ये विवाद चल ही रहा था कि गुना शिवपुरी के सांसद केपी सिंह ने एक नया विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही अपने निशाने पर ले लिया। सिंधिया के खिलाफ उनके कई वीडियो एक के बाद एक वायरल होने लगे। केपी सिंह खुद भी सिंधिया के खिलाफ बोल रहे थे। बाद में पार्टी को केपी सिंह को चेतावनी देनी पड़ी थी। इस चेतावनी के बाद फिलहाल तो केपी सिंह के सुर नरम पड़े हैं, लेकिन कब तक केपी सिंह नरम रहते हैं, यह सवाल बना हुआ है। दरअसल केपी सिंह ये मानकर चल रहे थे कि गुना शिवपुरी सीट से वो सांसद हैं और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, इसलिए पार्टी 2024 में भी उन्हें ही टिकट देगी। लेकिन बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारने की तैयारी में है। सिंधिया ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिस कारण से केपी सिंह यादव अब सीधे सिंधिया को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। विवाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लेकर भी शुरू किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं तक शुरू हो गई। प्रहलाद पटेल के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बाद में प्रहलाद पटेल को ही सफाई देनी पड़ी कि जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो झूठ है, लेकिन कांग्रेस को इन सब में मौका मिल रहा है और वो बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने आपसी विवाद से बाहर आए, तभी कहीं जाकर सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।